जब भी करबला का जिक्र होता है, एक नाम लबों पर आकर रुक जाता है। एक नाम जिसने वफा की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी शिद्दत से आंखें नम हो जाती हैं। वो नाम है हजरत अब्बास इब्न ए अली अलैहिस्सलाम का। वो शख्सियत जिसके वजूद ने वफा को इज्जत बख्शी और जिसने अपने अमल से मोहब्बत, शुजात और कुर्बानी का बेमिसाल पैगाम दिया। वो भाई जिसने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और वफा में करबला में जब उसके हाथ कट गए तब भी उसकी आगोश में मशकीज़ा था। जब मशकीज़ा जख्मी हुआ तब भी उसकी दिल की धड़कन में या हुसैन था। ये कहानी एक सिपाही की नहीं, ये दास्तान एक आशिक की है। एक ऐसा आशिक जिसका हर कदम वफा और सब्र से भरा हुआ था। इस वीडियो में हम उस अजीम हस्ती की जिंदगी को तफसील से जानेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े भाई हजरत अकील को बुलाया। जब अकील आए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उनकी एहतराम में उठ खड़े हुए। अकील ने कहा, या अली, आप तो इमाम ज़माना हैं, यानी तुम जमाने के इमाम हो, मेरी ताजीम न करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकील भाई, मैंने आपको इमाम की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत से बुलाया है। आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। मैं आज आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। अकील ने पूछा, या अली, कौन सी बात? मौला अली ने जवाब दिया, अकील भाई, मैं चाहता हूं कि आप अरब के तमाम कबीलों से वाकिफ हैं। किसी ऐसे कबीले में मेरा रिश्ता तलाश करें जो अरब में बहादुरी के लिए मशहूर हो। मैं एक बहादुर खानदान की बहादुर खातून से शादी करना चाहता हूं ताकि उनसे जो बेटा पैदा हो वो मेरी शुजात का वारिस हो। अकील ने कहा, ठीक है, मैं रात भर गौर करूंगा और कल सुबह बताऊंगा। अगली सुबह अकील तशरीफ लाए और कहने लगे, या अली, मैंने वो खानदान ढूंढ लिया है जहां आपकी शादी होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन सा खानदान? अकील ने जवाब दिया, बनी कलाब अरब का मशहूर और बहादुर खानदान है। या अली, आपका रिश्ता इसी खानदान में होगा। इत्तेफाक से बनी कलाब के लोग मदीना से करीब 10 से 12 मील के फासले पर खेमे लगाए हुए थे। जनाब अकील ने फरमाया, या अली, वो लोग वहीं हैं, मैं अभी आपकी तरफ से रिश्ता लेकर जाता हूं। लिहाजा अकील खुद चलकर बनी कलाब के कबीले के पास पहुंचे और उनके सरदार से मिले, जिनका नाम खिर्रम था। सरदार ने पूछा, आप कौन हैं? अकील ने जवाब दिया, मैं अकील हूं, अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा। जब खिर्रम ने यह सुना तो उन्होंने अकील के कदमों पर अपना सर रख दिया और कहने लगे, अरे सैयदुल अरब के बेटे, अमीरुल कौम के बेटे, अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद, आप यहां कैसे? हम गुलामों के घर मौजूद हैं। पूरा कबीला अकील का इस्तकबाल करने लगा और उन्हें एक बेहतरीन खेमे में ठहराया गया। 3 दिन तक मेहमानदारी के बाद सरदार खिर्रम ने अर्ज किया, अमीरुल अरब के फर्जंद, आपने क्यों तकलीफ की? हुक्म कीजिए, हमारे लिए क्या हुक्म है? अकील ने फरमाया, शेख, क्या तुम हमारे खानदान को जानते हो? खिर्रम ने जवाब दिया, वल्लाह, कौन होगा जो आपके खानदान को नहीं जानता? वो तो कोई अंधा होगा जिसने आपके खानदान की अजमत न देखी हो। बनी हाशिम का खानदान तो सूरज और चांद की तरह रोशन है और अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम पूरी दुनिया में मुहतरम है। हुजूर, आप हुक्म फरमाइए। अकील ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता तुम्हारे खानदान में हो जाए। जैसे ही अकील ने अली अलैहिस्सलाम का नाम लिया, कबीले का शेख झूम उठा। हुजूर, किसका रिश्ता? जनाब अकील ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम का। उसने बार बार पूछा, या अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता और हमारे घर? फिर उसने कहा, हुजूर, मेरी बेटी तैयार है, जब हुक्म दें। अकील ने कहा, सरदार, मुझे तुमसे यही तवक्को थी, लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक लड़की से पूछना जरूरी है, तभी रिश्ता पक्का होगा। मैं वीडियो को मुख्तसर करता हूं। खिर्रम अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा, सुनती हो, किस्मत जाग उठी है, हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। खिर्रम की एक ही बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। बीवी ने सोचा कि किसी बादशाह का रिश्ता आया होगा। उसने पूछा, बताइए तो सही, किसका रिश्ता है? खिर्रम ने जवाब दिया,
पहले शुक्राने की 2 रकत नमाज पढ़ लो, फिर बताऊंगा। जब बीवी ने नमाज पढ़ी तो खिर्रम ने बताया, हमारी बेटी के लिए अली का रिश्ता आया है। बीवी बोली, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अली का रिश्ता और हमारे घर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामाद हमारे दामाद बनेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी इतनी इज्जत हो। खिर्रम ने कहा, वाकई अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता आया है। बीवी ने कहा, सुभान अल्लाह, तो फिर देर किस बात की? बेटी से क्या पूछना है? खिर्रम ने कहा, वो लोग कह रहे हैं कि बेटी से पूछ लो। लिहाजा उनकी सहेलियों को बुलाया गया और उनके जरिए फातिमा से पूछा गया। फातिमा ने कहा, मेरे रिश्ते का इख्तियार मेरे माँ बाप को है, लिहाजा रिश्ता पक्का हो गया और चंद दिन बाद बनी हाशिम का खानदान बारात लेकर गया। अली अलैहिस्सलाम और फातिमा किलाबिय्याह की शादी हुई। फातिमा, जो बाद में उम्मुल बानेन के नाम से याद किया गया, बीबी उम्मुल बानेन रुखसत होकर अली के घर आई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे की चौखट को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर में कदम रखा। जमीन पर बैठ गईं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आईं और कहा, अम्मा अंदर आइए। बीबी उम्मुल बानेन ने जवाब दिया, ए सईदा ए दो आलम, फातिमा की बेटी, मुझे अम्मा न कहो, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं, मैं तुम्हारी खादिमा हूं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और कहा, अम्मा चलिए अंदर। बीबी उम्मुल बानेन ने फरमाया, शहजादो, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं, तुम्हारे घर के काम करने के लिए, तुम्हारी जूतियां साफ करने के लिए। यह घर सईदा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। तुम सईदा की औलाद हो, मैं तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। 1 साल बाद अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को वो बेटा अता फरमाया जिसकी उन्हें तमन्ना थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने हजरे में बैठे थे जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें बेटा पैदा हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम घर में आए और मां की गोद में बच्चे को देखा और कहा, माशाअल्लाह, यही है जिसकी मुझे तमन्ना थी। बीबी उम्मुल बानेन से कहा, उम्मुल बानेन, मुबारक हो, तुम इस बच्चे की मां हो। बीबी उम्मुल बानेन ने फरमाया, या अली, उसने आंख नहीं खोली? मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हां, मुझे पता है, यह आंख नहीं खोलेगा, आखिर मेरा बेटा है ना। फिर फरमाया, हुसैन को बुलाओ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हाथ फैलाए तो बच्चे ने आंख बांध में खोली। दोनों हाथ पहले फैला दिए। इसका मतलब यह था कि हुसैन, आंखें तो खुलती रहेंगी, पहले मेरे दोनों हाथों का नजराना कबूल कीजिए। आका, मैं अपने दोनों हाथ अभी से आप पर कुर्बान करता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को गोद में लिया और उसका मुंह चूमा। बच्चे ने आंखें खोली और सबसे पहले इमाम हुसैन का चेहरा देखा। फिर अली ने उस बच्चे को गोद में लिया, एक कान में आजान कही और दूसरे में इकामत, और फरमाया, रासूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि इस बच्चे का नाम अब्दुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह नहीं, नाम अब्बास रखना। लिहाजा उनका नाम अब्बास रखा गया। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, इसे मेरी गोद में दीजिए। बहन ने उन्हें गोद में लिया और उनके कान में झुककर एक बात कही। मौला अली ने पूछा, ज़ैनब, क्या बात कही है? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बाबा जान, अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की एक वसीयत थी, वो सुनाई है। मौला अली ने पूछा, कौन सी वसीयत? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा ने वफात के वक्त फरमाया था कि एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम अब्बास होगा। जब वह पैदा हो तो उसे गोद में लेकर उसके कान में कह देना कि तुम्हारी अम्मा सलाम कहती थीं।